बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.3 फर्स्ट ईयर एफएससी मैथमेटिक्स प्री इंजीनियरिंग के हम पढ़ रहे हैं। 7.3 के 9 क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं कि जिनके अंदर हमने सीखा कि जो सर्कुलर परमुटेशन होती है वो कितनी टाइप की होती है। तो उसमें हमने दो टाइप्स पढ़ी, एक फ्लिप वाली पढ़ी कि अगर सर्कल में कोई चीज़ें हमने अरेंज करनी हो तो फ्लिप कर दें उसको, यानी उसको उल्ट कर दें उसकी तरतीब, तो उससे भी हमें कोई अरेंजमेंट्स मिल जाएँ तो उसे हम कहते हैं फ्लिप वाली परमुटेशन। और अगर उनकी जो हैयत है वो चेंज करने से, उल्ट करने से हमें कोई वैलिड अरेंजमेंट ना मिले तो हम फिर कहते हैं कि वो फ्लिप वाली नहीं थी, नॉन फ्लिप थी। तो जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में हमने किए, क्वेश्चन नंबर 9 तक किए थे, तो वो सारे बन रहे थे विदाउट फ्लिप, जो फार्मूला था वो यूज़ हो रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12, ये जो तीन क्वेश्चन है बिल्कुल एक जैसे हैं और इनके अंदर भी दो क्वेश्चन फ्लिप वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, और जो क्वेश्चन नंबर 10 है सॉरी, ये विदाउट फ्लिप वाला है। कैसे? इसमें क्या गया, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 men एंड 5 women कैन बी सेटेड एट अ राउंड टेबल in such a way that no two persons of the same sex sit together। मतलब कि एक सर्कुलर टेबल है, 5 आदमी बिठाने हैं उसके ऊपर और 5 ही फीमेल बिठानी है। अब ये देखना कि ये फ्लिप वाली सर्कुलर परमुटेशन है या विदाउट फ्लिप वाली है। तो देखें, जब भी कोई इंसान, मेल फीमेल जो भी हो, उसको आप सर्कुलर अरेंज करेंगे तो वो विदाउट फ्लिप वाली अरेंज होगी। अगर आप उसको, मैं इधर बनाता हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 करते हैं। मैं नोट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 को, फिर हम सॉल्व करते हैं इसको। जी, ये मैंने नोट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें 5 मेल हैं और 5 फीमेल हैं कि जिनको हमने सर्कुलर अरेंज करना है क्राउन टेबल के गिर्द। पहले तो हम इसका थोड़ा सी विजुलाइजेशन चेक करते हैं कि कैसी बनेगी। ये एक राउंड टेबल है, ये इसके ऊपर हमने अब बिठाना है 5 मेल को और 5 फीमेल को। और शर्त ये है कि एक अगर मेल बैठेगा ना तो उसके साथ आके दूसरे नंबर पे साथ में उसके फीमेल बैठेगी। फिर एक मेल बैठेगा, फिर एक फीमेल बैठेगी, फिर मेल बैठेगा, फिर फीमेल बैठेगी, फिर मेल बैठेगा, फिर फीमेल बैठेगी, फिर मेल बैठेगा और लास्ट में फिर फीमेल बैठेगी। इस तरह 5 मेल और 5 फीमेल हमने पूरे करने हैं, बिठाने हैं। तो हमसे डिमांड ये की गई है कि उनको हम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। अगर हम एक मर्द या एक औरत, कोई भी दोनों में से, उसको फ़िक्स कर लेते हैं, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जब सर्कुलर परम्यूटेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा तो उधर हमने देखा कि अगर विदाउट फ्लिप वाली हो तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं तो n में से एक को माइनस करके उसका फैक्टोरियल ले लिया जाता है। ये जो एक माइनस किया, ये किस लिए किया कि हम इसको फिक्स कर देते हैं, एक को फिक्स करते हैं और जो एक के अलावा बाकी बचते हैं हम उनकी परमुटेशंस निकाल लेते हैं। अब चूँकि इसमें मेल और फीमेल अलग-अलग है, तो मेल अगर हम देखें तो वो 5 है। 5 में से एक हमने यहाँ पे फ़िक्स कर लिया, ये वाला, तो बाकी ये 4 जगह रह गईं और 4 ही हमारे पास मेल रह गए जिनको हमने बिठाना है। तो हो सकता है हम इसको इधर बिठा दें, इसको इधर, या इसको इधर बिठा दें, इसको इधर बिठा दें, इसको इधर बिठा दें। इनकी पोज़ीशन चेंज कर सकते हैं। तो कितने पॉसिबल हमारे पास वेज़ हैं या परम्यूटेशंस हैं, तो 5 में से एक को फ़िक्स कर दिया, बाकी 4 रह गए, तो ये 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब जो ये रेड कलर में जो फीमेल्स को शो कर रहे हैं, ये तो हमने कोई इस पे शर्त नहीं लगाई कि किसको फ़िक्स करें, किसको नहीं। ये 5 ही हमारे पास फ्री हैं और 5 ही पोज़ीशंस हैं। इसको इधर बिठा दें, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, तो जितने मर्ज़ी इनको बिठा सकते हैं। तो 5 फीमेल हैं, तो 5 फीमेल को हम 5 ही सीटों पे बिठा सकते हैं। कोई भी उसमें परम्यूटेशन कितनी बनेंगी? वो बनेंगी 5 फैक्टोरियल। जबकि जो मेल है उनकी 4 फैक्टोरियल बनेंगी, बिकॉज़ हम मेल को फ़िक्स कर चुके हैं। तो अब हमें टोटल रिक्वायर है क्वेश्चन के हिसाब से, हमने टोटल बतानी है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी उनको बिठाने की या परमुटेशंस होगी, तो मैं उसको लिख देता हूँ टोटल परमुटेशन। टोटल परमुटेशन, और वो टोटल परमुटेशन कितनी होंगी? ये ग्रीन से आ गया 4 फैक्टोरियल मेल के लिए, और जो फीमेल है उनसे आ गया 5 फैक्टोरियल। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर कैलकुलेटर के ऊपर हम इनको सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के बाद हमें इसका आंसर जो मिल रहा है 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, तो इसका जवाब आ गया 2880। 2880। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 ख़त्म हो गया। इसी लेक्चर के अंदर अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11, फिर क्वेश्चन नंबर 12 को भी देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट अगर हम देखें तो लिखा हुआ है कि इन हाउ मैनी वेज कैन 4 कीज़ बी अरेंज्ड ऑन अ सर्कुलर की रिंग। यानी एक की रिंग है, उसके अंदर 4 चाबियां हैं, अब हमने उनको अरेंज करना है, तो कितने तरीक़ों से हम अरेंज कर सकते हैं। सो सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम ही है। हाउ मैनी नेकलेसेस कैन बी मेड फ्राम 6 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। यानी 6 मुख्तलिफ रंग के मोती हैं, उनसे हम कितने हार बना सकते हैं गले में डालने वाले। तो पहले 4 चाबियों वाला हम करते हैं, फिर 6 मोतियों वाला करते हैं। दोनों एक एक लाइन के इनके आंसर्स हैं, इनके सॉल्यूशंस हैं। कैसे सॉल्व करना है अब हम ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने नोट किया है। उसकी स्टेटमेंट में ये था कि एक की चेन है, उसके अंदर 4 चाबियां हमने अरेंज करनी है, 4 कीज़। तो आप बताएं कि हम उनको कितने डिफरेंट वेज में कर सकते हैं अरेंज। अब देखें, जब सर्कुलर परमुटेशन प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल से पढ़ी, तो वहाँ पे 2 टाइप्स पढ़ी थी, एक फ्लिप वाली और एक विदाउट फ्लिप वाली। अभी जो क्वेश्चन हमने किया है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमने देखा कि टेबल के अराउंड जो मेल और फीमेल हम उनको बिठा रहे हैं। फ्लिप का मतलब होता है टोटली उसको उल्ट कर देना, फेर देना। तो ये जो केस था ये विदाउट फ्लिप वाला था, विदाउट फ्लिप, ये जो ऊपर हमने किया है क्वेश्चन नंबर 10। लेकिन जब हम अब फ्लिप की बात करते हैं, तो ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि ये की चेन है। अब की चेन में हमने 4 चाबियां अरेंज करनी है। एक चाबी हम फिक्स कर लेते हैं कि जनाब ये रूम नंबर 1 की चाबी आ गई। अब रूम नंबर 2, 3 और 4 की ये चाबी, अगर हम इसको कह दें कि ये रूम नंबर 1 की चाबी है, ये रूम नंबर 2 की है, ये रूम नंबर 3 की है, ये रूम नंबर 4 की है, तो की चेन को हम फ्लिप कर सकते हैं। यानी ये इस तरह से है, इसको हम टोटली उठा के ऐसे उल्ट कर सकते हैं, ऐसे दूसरी साइड से भी हम देख सकते हैं। जबकि हम टेबल को ऐसे बैठे थे, तो टेबल को हम बिल्कुल ऐसे फ्लिप नहीं कर सकते, ऐसे उल्टा नहीं करेंगे। अगर उल्टा करेंगे तो टेबल के ऊपर, ये मैं वैसे बता रहा हूँ, टेबल के ऊपर ये जो चीज़ें होंगी, जितनी भी चीज़ें पड़ी होंगी, ये उल्ट हो जाएंगी और उसकी कोई वो पहले वाली शेप नहीं रहेगी, सब कुछ नीचे गिर जाएगा। जबकि की चेन के अंदर अगर हम देखें, तो की चेन के अंदर दरमियान में खाली जगह होती है, और ये साइड पे चाबियाँ हमने 1 2 3 4 मेंशन कर दी हैं। जबकि जब हम इसे अगर फ्लिप करना चाहें, फ्लिप का मतलब कि इसे हमने ऐसे किया, तो ये चाबी नंबर, ये जो 1 रूम की थी तो अपनी जगह पे मौजूद है, रूम नंबर 3 की भी अपनी जगह पे मौजूद है। हुआ ये कि ये जो 4 थी ये इस साइड पे आ जाएगी, जो 2 थी वो इधर आ जाएगी, ये 2। तो इसको बोलते हैं फ्लिप होना। यानी पहले 2 इस साइड पे था, मेरी इस उंगली जैसे ही हमने ऐसे फ्लिप कर दिया, तो ये 2 इस साइड पे आ गया, 4 इस साइड पे आ गया, तो ये की चेन फ्लिप हो गया। इसी तरह जब हमने क्वेश्चन नंबर 12 करना है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा कि जो हार होता है हम उसको ऐसे फ्लिप कर सकते हैं। उसके अलावा भी एग्जांपल्स बन सकती हैं। तस्बीह है, तो तस्बीह को भी हम ऐसे कर सकते हैं फ्लिप। तो जब फ्लिप वाले जो था फार्मूला परमुटेशन, वो हमें पता चले कि जब हम एक फ़िक्स कर लेंगे, तो बाकी ये 3 जगह हमारे पास खाली हैं, और 3 ही इसमें से एलिमेंट्स हैं हमारे पास या चाबियाँ हैं। तो हमने इसका फार्मूला पढ़ा था फ्लिप वाले का कि n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हाफ, यानी हम इसको हाफ कर देते हैं। हाफ क्यों कर देते हैं कि इसमें से जो फ्लिप हो गया ना, फ्लिप होने की वजह से कुछ जो चीज़ें हैं वो रिपीट हो रही होंगी, जिनकी वजह से हम उसको आधा कर देते हैं कि जो जवाब आता है। अब इस क्वेश्चन में था 4 फैक्टोर 4, तो 4 में से एक अगर माइनस करेंगे, तो जो टोटल हमारे पास आ जाएंगी परमुटेशंस,
अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ फ्लिप, ये 4 में से एक कम होगी तो ये रह जाएगा 3 फैक्टोरियल, एंड साथ इसको हाफ कर देंगे तो ये बन जाएगा, कैलकुलेटर पे अगर देखें तो 3 ज़रब तो 6, और इसको हाफ करेंगे तो हमारे पास जो लास्ट में जवाब बचेगा वो 6 का हाफ 3 ही बच जाएगा। तो भैया हम इनको 4 चाबियों को 3 तरह से अरेंज कर सकते हैं। चाहे तो आप इस साइड से ऐसे चाबियां डाल दें इसके अंदर, चाहे तो आप इस साइड से ऐसे चाबी डाल दें, क्योंकि 2 ऑप्शन होते हैं। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। बिल्कुल इसी के नीचे मैं क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या था? क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट ये थी कि जनाब आपने अरेंज करना है मोतियों को और हार बना देना है। नंबर ऑफ बीट्स कितने हैं? वो थे 6 थे आई थिंक। जी, बुक में मैंने कंफर्म किया, वो 6 हैं। बिल्कुल ये भी इसी तरह से ही बनेगा जैसे ये बना हुआ है, कि फ्लिप कर सकते हैं हम इसको भी। फ्लिप का दूसरा मतलब अगर हम देखें तो जैसे मैंने बताया कि हम की चेन में चाबी इस साइड से भी डाल सकते हैं, इस साइड से भी डाल सकते हैं। इसी तरह अगर कंफर्म करना हो कि ये जो नेकलेस है ये फ्लिप वाला इस पे फार्मूला यूज़ होगा या विदाउट फ्लिप वाला, तो नेकलेस के भी हम देखें, ये नेकलेस है तो चाहे तो हम यहाँ से स्टार्ट कर दें, ये पहला फिक्स कर लें, उसके बाद ऐसे इस साइड पे भी डाल सकते हैं, इस साइड पे भी डाल सकते हैं। और वैसे भी जब हम इसको फ्लिप करते हैं तो इस पर कुछ चीज़ें रिपीट हो जाती हैं जिसकी वजह से हम उनको हाफ कर देते हैं, टोटल परमुटेशन। तो टोटल परमुटेशन कितनी होंगी? 6 में से एक माइनस हो जाएगा फिक्स होने वाला, तो बाकी ये 5 फैक्टोरियल रहेगा। तो 5 फैक्टोरियल कैलकुलेटर पे जस्ट लिखेंगे सीधा सीधा, तो हमारे पास जब हम इक्वल प्रेस करेंगे तो लास्ट में हमारे पास जो जवाब आ गया वो 60 आ गया, क्योंकि 120 बनता है। 120 का जो हाफ होगा ये वाला फार्मूला, तो वो 60 होगा। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.3 और क्वेश्चन नंबर 12 भी ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 7.4, और उससे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि 7.4 में कौन सा टॉपिक यूज़ होता है और क्या उसकी थ्योरी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 आज के लेक्चर में हमने पढ़ा।